क्या बात है? क्या बात है? लड़खड़ा करके जमीन पर क्यों गिर गए? ठोकर लग गई? नहीं पापा, हाँ तो भी आओ। मुझे ठोकर नहीं लगी, बल्कि आज पहली बार इतना पैदल चला हूं। अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा है। चला नहीं आ रहा है? नहीं पापा, इसलिए हमारी बात को सुनिए। कहिए। और पिता आप से आरज़ू है हमारी, पिता आप से आरज़ू है हमारी, नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी, नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी। चलो घर को वापस ऐ बापू हमारे, और नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी, नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी। हाँ पिताजी, अब हमारी हिम्मत एक कदम चलने की नहीं पड़ रही है। नहीं बेटा, इसलिए चलिए हम लोग घर को वापस चलते हैं। ऐसा मत कहो बेटा। अरे अगर थक गए लाल तुमको सुलाऊं, अगर थक गए लाल तो तुमको सुलाऊं, और मिला आज मौका न उसको गवाओ। हमेशा के खातिर मैं तुमको सुलाऊं, हमेशा के खातिर मैं तुमको सुलाऊं, और तुझे आज अपना निशाना बनाऊं। पापा, ये आप बैकी बैकी सी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? और समझ में न आती है बातें तुम्हारी, समझ में न आती है बातें तुम्हारी, और खुलासा कहो मेरे बापू हजारी, खुलासा कहो मेरे बापू हजारी। निशाना बनूं कैसे तुम्हारा बताओ, और तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी, तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। पिताजी, डर लगता है? ये आपकी बातों से मुझे डर सा लगने लगा है। आखिर आपका मैं निशाना कैसे बनूं? मैं आपका बेटा हूं बेटा। बेटा मेरे तुम, अरे जब से मैं जब अपने घर जाता था
अपनी बड़ी बात जब तुम्हें देखता था तो मेरा खून खौल उठता था। दिल में दुआ था कि उसी वक्त एक बार दबा करके मार डालूं, लेकिन मौका नहीं मिलता था। आज हाथ आया है मौका, आज मैं इसको नहीं गवाऊंगा। अगर सुनना चाहता है तो सुन, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरी औलाद नहीं है, तो महाराज की औलाद है, महाराज का बेटा है। जो मेरी पत्नी तुझे पाल रही थी, ये सियासत की शतरंज की चाल है, ये हमारी चाल है, हमारी। जानता है? जानना चाहता तो सुन। जब तेरा जन्म हुआ था उसी दिन मेरी पत्नी के भी एक बच्चे का जन्म हुआ था, और कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद महाराज की इच्छा हुई कि जाकर के मेरे संतान को मेरे समक्ष पेश करूं। मैं गया अपनी पत्नी के और महारानी के पास जाकर कुंवर को ले आया। रास्ते में सोचता सोचता सीधे अपने घर गया और वहां पर महाराज के बेटे को मैं अपनी पत्नी को दे दिया, वस्त्र शस्त्र कपड़े पहना दिया, और उसके बाद महाराज के बेटे को वही छोड़ दिया। और मैं, तो मेरे सामने जो खड़ा हुआ है तो मेरा नहीं बल्कि महाराज का बेटा है, महाराज का बेटा। इसीलिए मैं तुझे मारूंगा, और तुझे जब मार दूंगा तो ये तख्त और ये ताज का मालिक मेरा बेटा बनेगा। मतलब इस तख्त ताज के लिए, यहाँ का सम्राट बनने के लिए आप मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन याद कीजिए पिताजी, जन्म देने वाले से बड़ा रिश्ता पालने वाले का होता है। अरे उसने तो सिर्फ जन्म दिया, लेकिन आप लोगों ने हमारी औलाद की तरह परवरिश किया है। तभी तो मैं सोचूं कि आज कौन सी ऐसी बात होगी जो कि हमारे पिताजी हमारे साथ बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हैं। माँ कहती थी कि बेटा ऐसा लगता है कि आज तो मुझसे बहुत दूर जा रहा है, मुझे मारने के लिए आए हो। सुनिए पापा, मुझको जंगल मिला कर के पागल हुए, मुझको जंगल मिला कर के पागल हुए, मुझको जागीर दौलत नहीं चाहिए। पागल हुए, मुझको जागीर दौलत नहीं चाहिए। मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए। मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए। डर लगता बहुत पास मत आइए। पिताजी, आप धन दौलत सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार मेरी माँ से मिला दीजिए, मेरी मैया से मुझे मिला दीजिए। धन दौलत तो मैं लेकर के ही रहूंगा, लेकिन पहले मैं तेरी जान लेकर के रहूंगा, क्योंकि अगर तू जीवित रहेगा
तो मेरे लिए कभी तू मेरा काल बन सकता है, काल। इसलिए मरने के लिए तू बिल्कुल तैयार हो जा। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। मारी दो बेशक मुझे कुछ नफा न पाओगे। याद जब मुझको करोगे सर पटक मर जाओगे। आप मुझे बेशक जान से मार दोगे, लेकिन जिस वक्त मुझे याद करोगे आप भी सर पटक पटक कर मर जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जान को बख्श दीजिए। बल्कि हम ये तारा गणराज रियासत छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। हम यहाँ पर कभी वापस नहीं आएंगे, हम कहीं अपनी जिंदगी बिता लेंगे। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरी जान को बख्श दीजिए। और सुन चुका तेरे इन बकवासों को, लेकिन अब नहीं सुनूंगा। मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा, तुझे मार कर ही रहूंगा। और मुनखरों जाने अच्छा जवाब मेरे लाल को बेटा क्या किया पार डाला मेरे लाल को। बाप तुम हो नहीं हो कसाई पिया, रात दिन में तड़पती औलाद को, रात दिन में तड़पती औलाद को। बाप तुम हो नहीं हो कसाई पिया, बाप बेटा मंत्री बलबीर सिंह, आज तेरे अहंकार ने
हमसे हमारे बेटे को छीन लिया। हाँ बलबीर सिंह, आज तेरे गुस्से और तेरे अहंकार ने हमसे हमारे बेटे को जुदा कर दिया। अरे पगली, तुझे तो अच्छी तरह से मालूम है कि ये मेरा बेटा नहीं है, बल्कि ये है महाराज का बेटा है। क्यों रो रही हो? इस बार छोड़ो इसको। नहीं बलबीर सिंह, तू जिसे महाराज का बेटा समझकर तूने मार दिया, वो महाराज का बेटा नहीं, बल्कि ये मेरा बेटा, मेरा खून है, मेरा सगा बेटा है। पागल हो गई है तुम? तुम्हें मालूम है कि जब मैं खुद बच्चों की हेरा फेरी किया था तो ये कैसे मेरा बेटा हो सकता है? ये महाराज। हाँ बलबीर सिंह, तू ठीक कहता है। अरे तूने बच्चों की हेरा फेरी जरूर किया था, लेकिन बलबीर सिंह, एक माँ की ममता ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। मैं अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी बलबीर सिंह। इसलिए जिस तरह तूने बच्चों की हेरा फेरी किया था, ठीक उसी तरह मैंने भी ठीक तेरे ही रास्ते पर चलकर महारानी जी के पास से अपने बेटे को बदल ले आई। और तू पापी अहंकार में आकर के तूने जिससे महाराज का बेटा समझकर मार दिया, वो हमारा खून, हमारा बेटा है। आज तक छुपा रखा, मेरे साथ छल किया, तूने अपने पति को धोखा दिया। कमीनी, मैं तुझको भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरी वजह से आज एक बाप अपने बेटे को मार दिया। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, हराम जादा। कर दिया, अपनी पत्नी को भी मार दिया। तो ये धोखेबाज पत्नी थी, मेरे साथ धोखा किया था, यानी कि मेरे परिवार में कोई नहीं बचा, मैं अकेला रह गया, अकेला रह गया। इस रात मैं अपने परिवार में सौगात है मुझे, जब मेरे परिवार का कोई नहीं बचा तो इस राजमहल में कोई नहीं बचेगा, कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। सरेआम तांडव करूंगा, कोहराम मचा दूंगा, और अगर ऐसा न कर दिखाया तो ये मोहम्मदी बलबीर सिंह अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ।